बुद्धिज्म भी यही करता है। तो ये सारी चीजें हैं। चार्वाक का सिद्धांत कभी भी, देखो मैंने यहां जो बात कही, चार्वाक कह रहा है जो चीजें, वेदांत उसको काटता है, और वेदांत काटते हुए यही कहता है कि चार्वाक क्यों हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो पूंजीवाद है क्या आखिर? यही तो है, चार्वाक का ही चिंतन है। यहां लाशों पे कमाना कौन कह सकता है? चार्वाक ही कह सकता है। भावनाओं पर चलना ये चार्वाक का चिंतन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चार्वाक के कई चिंतन यहाँ पे रखे गए हैं। पहला था चार्वाकस्तु सवा एष पुरुषोन्नरसमयः इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। चार्वाक स्थूल शरीर को आत्मा कहता है। तो स्थूल शरीर आत्मा कैसे हो सकता है भाई? इसका तर्क यहाँ पे दिया गया है। अपरस चार्वाकः, चार्वाक का अलग अलग अपर एक और चिंतन आता है। क्या आता है? कहते तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरमेत्योचुः इत्यादि श्रुतेरिंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात् कारणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच्चेन्द्रियात्मेति वदति। इंद्रिय के आधार पे हम अपने आप को बहरा मान लेते हैं, काना मान लेते हैं, सारी चीजें हम खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो चार्वाक कहता है कि देखो भाई, तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम इति उचुः। यहां हम जो पंक्तियां वेदों, ये उपनिषदों की दे रहे हैं, ये जो पंक्ति आ रही हैं, इसको चार्वाक रखता है। जैसे हम कभी कभी देखे होंगे आप, और सत्यार्थ प्रकाश किसी ने पढ़ा है? सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, किसने पढ़ा है? थोड़ा थोड़ा हाँ? थोड़ा बहुत शुरू किया है ये। अच्छा? किताब को, हाँ, ये किताब ये भी रिकमेंड किए हैं, और जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी भी इस किताब, उनका भी फोटो हम देखे इसमें, उन्होंने भी ये फोटो को, ये किताब को रिकमेंड किया है कि उसमें दो तीन तो चीज हम देखे हैं कि कैसा हमारा धर्म को थोड़ा से उल्टा बनाया गया है आस्ते आस्ते। अब उतना 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 ज्यादा नहीं पढ़ पाया उसमें से, जैसे कुछ कुछ पुराण में बोलता है, जितना श्लोक था वो आस्ते आस्ते श्लोक संख्या बढ़ते गया। जी। तो चार्वाक ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने, माने दयानंद सरस्वती ने अपने मत को प्रतिस्थापित करने के लिए उन्हीं की बातों को लिया है। जैसे उन्होंने थोड़ा सा कुरान को लिया, तो कुरान की जब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते ही वो कहते हैं कि वहां पे पहली लाइन शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो भी हो, पहली माने बिस्मिल्लाह करके शुरू करना। बिस्मिल्लाह का मतलब हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो वो कहते हैं कि एक बात बताओ, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की किताब है कुरान, अल्लाह ने, माने ये अल्लाह ने दिया है। तो कोई भी जो खुद किताब लिख रहा है, या खुद किताब प्रस्तुत कर रहा है, या खुद जो मैसेज दे रहा है, तो वो क्या ऐसा करेगा कि मैं अपना नाम शुरू लेकर के शुरू करता हूं किताब, या ये मैसेज देना शुरू करता हूं? वो अपना नाम लेकर के कैसे करेगा? तो इसका मतलब है कि कुरान कोई और लिख रहा है। तो तार्किक दृष्टि से उन्होंने कुरान की ही बातों को
प्रस्तुत करके उन्हीं की काट पेश की है। बाइबल को उसी तरह के तरीके से उन्होंने किया है, दयानंद सरस्वती ने उसी तरीके से उन्होंने सबको पकड़ा है। अब बात यहां आती है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ। ये चारवाक ने क्या किया, चारवाक कहता है देखो भाई, तुम्हारे उपनिषदों में ऐसा ऐसा लिखा है, तुम अपने उपनिषदों की तो मानोगे। तुम्हारे उपनिषद में लिखा है कि प्राण क्या है, प्रजापति क्या है, सारी चीजें। तो मैंने कल कहा था ना कि जैसे जाकिर नाइक कई बार मंच से बोलता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न उसको प्रतिमा का अर्थ पता है, न ना का पता है, न तस्य का पता है, लेकिन रिकमेंड कर देता है, पंक्ति का उदाहरण दे देता है। तो माजरा ये होता है कि जो अल्पज्ञ लोग हैं वो जो पंक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जो विज्ञ लोग हैं, समझदार लोग हैं, या वेदांत की दृष्टि, जैसे वेदांत वेद उपनिषद की ही पंक्ति कोई लेकर के उसका विरोध कर रहा है, तो उपनिषद वाला उसको करेक्ट करता है कि तो जो तुम कह रहे हो वो भाव दूसरा है, ये भाव दूसरा है। तो यहां पर देखो क्या है, तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम इति ऊचु। ते माने होता है वे कौन वे, प्राण, प्राण, वे माने प्राण, हा माने निश्चित रूप में, प्राणा, प्राण यहां सभी इंद्रियां सम्मिलित हैं। प्राण जब शब्द आ रहा है यहां पर तो सभी इंद्रियां सम्मिलित हैं यहां पे। प्रजापतिम, प्रजापति, प्रजापति माने सृष्टि का उत्पन्न करने वाला। उचुह उन्होंने कहा, भगवन हे भगवन हे प्रभु, कहनु कौन वास्तव में, अस्माकम हम में, श्रेष्ठ सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, इति माने ऐसा विचार करें। ये एक मंत्र है छांदोग्य उपनिषद का, उसकी पंक्ति है। तो ये मंत्र एक रूपकात्मक संवाद का वर्णन करता है, प्रकट करता है। यहाँ प्राण शब्द से केवल श्वास लेने वाली शक्ति से अभिप्राय नहीं है, बल्कि सभी इंद्रियां, मन, वाणी और भी जितनी हमारी शक्तियां हैं उनको सबको सम्मिलित किया गया है। वे सभी प्रजापति के पास जाकर के पूछती हैं, कहती हैं हे भगवान, हम सब में श्रेष्ठ कौन है। ये इंद्रियां पूछ रही हैं। तो ये प्रश्न अहंकार, महत्वाकांक्षा और अपनी उपयोगिता का मूल्य समझने की एक प्रेरणा से उत्पन्न होता है। तो सभी इंद्रियां और शक्तियां स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं और जानना चाहती हैं कि वास्तव में उनके अस्तित्व में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, उनके वजूद में सबसे ज्यादा प्रमुखता कौन रखता है। तो ये है। अब ये उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक प्रसंग है। मैं बार बार कहता हूं ये प्रतीकात्मक प्रसंग है। ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे ऋषि बताना चाहता है कि मानव शरीर और जीवन में अलग अलग इंद्रियां, शक्तियां आपस में कैसे कैसे जुड़ी हैं, कनेक्ट हैं। हर शक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानती है। वो ये मानवो हम माने मैं मानव हूं, ये मानव का प्रतीक है। वे प्रजापति माने सृष्टिकर्ता के पास जाती हैं, तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर वहां संकेत होता है कि वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाना चाह रही इंद्रियां। ये संवाद आगे चल के स्पष्ट करता है कि सारी इंद्रियां आवश्यक हैं, लेकिन प्राण के बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं। तो इससे हमको ये स्पष्टता यहाँ पर प्राप्त हो रही है कि वास्तविक श्रेष्ठता, उपयोगिता, स्थिरता और आधारभूत योगदान इन चीजों से फिक्स होती है, बाहरी चीजों से फिक्स नहीं होती है। आपकी श्रेष्ठता, जैसे हम कल्पना करिए कि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन की यात्रा के दौरान आपसे कहा गया कि कुछ आवश्यक चीजें रख लो ट्रेन में, सफर के दौरान जो जो चाहिए। तो आप क्या रखेंगे? कुछ खाने पीने का सामान, पानी, जितने घंटे का या एक दिन का सफर है तो उस हिसाब से कपड़े या जो भी चीजें सफर जहां करने जा रहे हो उस तरीके की चीजें रखी जाएंगी।
तो क्या आप सफर करने जा रहे हैं या कहीं परीक्षा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से उस तरीके की चीजें रखेंगे, डॉक्यूमेंट रखेंगे, अपने प्रवेश पत्र अपना रखेंगे। तो ये उसकी उपयोगिता है वहां पे, ये उपयोगिता से उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कल्पना करो कि आप ने बीएड किया है और बीएड की डिग्री, आप जंगल में गए और जंगल में आपको शिकारियों ने घेर लिया। शिकारी कह रहे हैं तुमको मार के खाएंगे, मारेंगे। इंसान है, इंसानों को खाने वाले शिकारी हैं, तो कह रहे आप तुमको मार के खाएंगे। तो भाई साहब बीएड की डिग्री निकाले, दिखाए, देखो भाई हमारे पास बीएड की डिग्री है, हमको खाना मत। तो वहां पर बीएड की डिग्री की उपयोगिता सिद्ध होगी क्या? वहां पर अगर आपके पास पिस्तौल है, राइफल है, यानी अस्त्र शस्त्र है, आपकी आपके पास, वहां पर उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। पता चला बीएसए ऑफिस में पहुंच गए, प्राइमरी टीचर या फिर टीचर के लिए आपने आवेदन किया, यूजी टीजीटी पीजीटी के लिए, वहां से आपसे कहा गया डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने। तो डॉक्यूमेंट में आपने तुरंत फटाक से सबसे पहले अपना धौंस जमाने के लिए तुरंत लाइसेंसी, माने राइफल की या पिस्तौल की लाइसेंसी कार्ड दिखा दिया, ये देखो मेरे पास लाइसेंसी भी है। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे होता है उसी तरीके से पिस्तौल लाइसेंस है मेरे पास, लो। या वहां किस चीज की उपयोगिता है? वहां पर उपयोगिता है हमारे बीएड के डिग्री की। तो वास्तविक श्रेष्ठता उपयोगिता से सिद्ध होती है, स्थिरता से सिद्ध होती है, योगदान से सिद्ध होती है। स्थिरता से सिद्ध होती है, योगदान से तो स्पष्ट है कि योगदान से कैसे आपकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी। जैसे भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण किया, तो इसमें सबसे तगड़ी उपयोगिता किस, आधारभूत योगदान सबसे तगड़ा किसका था? हाँ, सबसे तगड़ा आधारभूत योगदान। सेतु निर्माण में तो नल नील का था। बहुत सुंदर। नल और नील ना होते तो समुद्र पे मार्ग निर्मित नहीं हो पाता, क्योंकि इंजीनियर उनके पास यही थे दो, यही दोनों यहां से क्या नाम सिविल इंजीनियरिंग करके आईआईटी दिल्ली से तो आवेदन किए थे कि हमको भी बनाना है सेतु ब्रिज रिज। लेकिन माजरा ये था कि उस समय ब्रिज रिज खाने की योजना नहीं थी, तो ब्रिज खाए नहीं ये सब, तो ब्रिज ठीक ठाक बन गया। तो इनकी उपयोगिता व इनका आधारभूत योगदान है। तो हमारे जीवन में उसी तरीके से प्रत्येक इंद्रिय की उसी प्रकार से आधारभूत उपयोगिता सिद्ध होती है। ये तो हो गया इसका स्वरूप। यहां पर जो कह रहे हैं कि तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम इति उचुः, वहां पर बोला सभी प्राण इत्यादि सब पहुंचे थे कि कौन यहां पर प्रमुख है। तो ये इसका अर्थ क्लियर हो गया कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता के आधार पे ये कहा गया कि योग्यता के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे, समय के आधार पे, बस योगदान के आधार पे सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं, कौन कब कैसी किसकी योग्यता है, उपयोगिता है। शरीर चलाने में कुछ चीजें कारण होती हैं, अगर वो भंग हो जाती हैं तो उसके आधार पे हम बहरे हो जाते हैं। हम अपने आप को बहरा मानते हैं या बहरे होते हैं। शरीर बहरा होता है, सीधी सरल बात यह है। अगर इस पे हकीकत देखी जाए तो बहरा कौन होता है? शरीर बहरा होता है। बहरा का वो अंधा कौन होता है? नेत्र अंधे होते हैं, शरीर अंधा हो रहा है वहां पे।
तो ये सारी चीजें इंद्रियों में घटित होती हैं। तो इसलिए ये कह देना कि ये आत्मा अंधी हो गई, तो आत्मा अंधी नहीं होती है, आत्मा जीवंत रहती है। कई बार देखने को मिलता है बुजुर्गों को, बुढ़ों को खाने का बड़ा शौक रहता है, कुछ बुजुर्गों, सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बेचारे उनका लीवर नहीं ठीक है तो खा नहीं सकते, दांत नहीं है तो खा नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते। एक बार एक घटना घटी, एक महाशय हैं सत्यनारायण करके, तो वो गए नासिक, एक रेस्टोरेंट पे बैठे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, सफेद सफेद, पूरे सफेद धोती कुर्ता पहन के बैठे वहां पे। तो वहां जो वेटर था, खाना परोसने वाले, तो वो आए, उनके सामने प्याज सलाद वगैरह सब रख दिए। ये बड़ी तेज चिल्लाए, भड़के, है उड़ाओ इसको सब, है उड़ाओ, प्याज रखते हो, शर्म नहीं आती। तो बेचारे वो जो वेटर थे हड़बड़ाए, तुरंत प्याज हटाए, समझ गए ये महात्मा आदमी प्याज नहीं खाता होगा, लेके भागे तुरंत बेचारे। थोड़ी देर बाद कहे मेनू लेके आओ, मेनू लाओ मेनू। लड़का बेचारा शुद्ध शाकाहारी वाला लिस्ट का मेनू रख दिया सामने, पूरा पढ़े, 2-3 बार मेनू पढ़े, बाद में कहते हैं अंडा करी है, अंडा करी, अंडा करी। तो जो वेटर था उसको काटो तो खून नहीं वाली हालत, वो उनके बुढ़ऊ के मुंह की तरफ देख रहे हैं, अंडा करी मांग रहे हैं। कहे प्याज कुचाता नहीं है, दांत नहीं न है, इसलिए अंडा जल्दी आराम से कुचा जाता है, अंडा करी लाओ। तो कहने का मतलब ये है, इंद्रियां भंग होती हैं, इंद्रिय सुखानुभूति थोड़ी समाप्त हो जाती है। इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की अनुभूतियां नहीं समाप्त होती हैं। अनुभूति जब तक है, इसका सीधा अभिप्राय है आपकी इंद्रिय तब तक सक्रिय है। वो बेशक उसका भंग हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, इंद्रिय सक्रिय है जब तक आपके अंदर अनुभूति बनी हुई है। अनुभूति के समाप्त होने पे सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो इसके बाद कई बार हम तो यहां पर आत्मा अंधी है या आत्मा बहिरी है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। फिर और चार्वाक के मानने वाले एक और कहते हैं, चिंतन देते हैं, वो क्या कहते हैं, अन्योन्य अन्योन्य अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः, अन्योन्तर अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः। अब ये भी तैत्तरीयोपनिषद का प्रसंग यहां पे डाला गया। तो ये पंक्ति क्या कहती है, सबसे पहले हम लोग पंक्तियों को समझते चलें। ये उपनिषद की पंक्तियां कह क्या रही हैं, उपनिषद यहां बताना क्या चाह रहा है। तैत्तरीय उपनिषद हमारे उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो उद्धरण दिया गया है ये अन्योन्तर आत्मा प्राणमया हो, या फिर आगे भी पंक्ति आएगी अन्योन्तर आत्मा मनोमय, अन्योन्तर माने आत्मा के ऊपर सारी चीजें डाली गई हैं। तो ब्रह्मावली में कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये 5 कोषों से निर्मित है। तो ये आत्मा क्या 5 कोषों से निर्मित है? कहते नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको समझो कहना क्या चाह रहे हैं। चार्वाक तुम जो है तुम कम पढ़े हो, इसलिए गलत गलत बता रहे हो। पूरी पंक्ति तैत्तरीयोपनिषद की ये है, तस्माद् वै एषः एव आत्मा अन्नमयः अथ अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णा स एवं अन्नमयः आत्मा
यह प्राणमये नाभिपूर्यते, ये पूरी पंक्ति है। तो यहां कहना चाहते हैं कि अन्नमय आत्मा माने शरीर जो अन्न से बना है, उसको अन्न में बोलते हैं ना, जो शरीर अन्न से बना है, से भीतर जो आत्मा है वो प्राणमय आत्मा है। इस प्राणमय से अन्नमय आत्मा पूर्ण होती है। इस प्राणमय से कौन सी आत्मा पूर्ण होती है? अन्नमय आत्मा पूर्ण होती है। इसका वास्तविक भाव ये है। तो यहां कहते हैं इत्यादि श्रुते है प्राणाभाव इंद्रियादि चलना योगात अहम असनायाम अन्वहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच प्राण आत्मेति वदति। चार्वकवा कह रहा है आत्मा जो है वो प्राण, ये प्राण ही आत्मा है। तो कैसे कह रहा है? तुमने देखो तर्क क्या देता है। आपने पहले तर्क दिया कि देखो शरीर ही आत्मा है, कैसे? तो प्राण भी हम लोगों ने जब प्राण में शरीर पढ़ा था तो उसमें क्या क्या था? प्राण में शरीर में क्या क्या था? भौतिक चीजें ही तो थी। प्राण में शरीर जब पढ़े तो उसमें भौतिक विषय वस्तुएं ही तो थी। तो कुल मिलाकर के चार्वाक यहां साबित करना चाह रहा है कि शरीर जो है माने भौतिक शरीर ही आत्मा है। तो कह रहा है देखो यहां कहा जा रहा है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों से शरीर की निर्मित हुई है। ये पंच कोश संरचित शरीर है। यह पंच कोश की संरचना ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन को या हमारे शरीर को पंच कोशों से आबद्ध किया गया है। तो यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि अन्नमय आत्मा से के भीतर जो आत्मा है वह प्राणमय आत्मा है। इस प्राणमय से अन्नमय आत्मा पूर्ण होती है, ये पंक्ति है। तो कह रहे हैं इसलिए प्राणाभाव इंद्रियादि चलना योगात, प्राण के अभाव से इंद्रिय आदि के चलन की गतिविधि नहीं हो पाती है। और प्राण होने से ही हम महसूस करते हैं कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, ये अनुभव हम करते हैं। इसलिए आत्मा कौन हुआ? प्राण। तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राणमय आत्मा होती है। लेकिन हकीकत में क्या है वो आगे इनके तर्कों को काटा जाएगा। अन्यस्तु चार्वाकः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः। चार्वाक और भी कहते हैं, चार्वाक का चिंतन आगे भी कहता है कि आत्मा मनोमय होती है। आत्मा कैसी है? मनोमय। तो कुल मिलाकर के आत्मा के ऊपर सारी चीजें ये आबद्ध की जा रही हैं जो कि अभी तक शरीर की, ये शरीर का या स्थूल शरीर का गुण थी, वो सारी चीजें आत्मा के ऊपर आबद्ध की जा रही है, उसके ऊपर लादी जा रही है, जिसका जिसका कोई यथार्थ से लेना देना नहीं है। चलिए देखिए, तो यहां पर कहते हैं अन्योन्तर आत्मा प्राणमय है इत्यादि श्रुते है प्राणाभाव इंद्रियादि चलना योगात अहम असनायावान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच। ये सब अनुभव हम करते हैं। तो अर्थ इसका स्पष्टता मैंने बताने की कोशिश की। जो इंद्रियों को आत्मा मानता है उसका मानना है, जैसे इंद्रियों को आत्मा मान ले तो चार्वाक इंद्रियों को आत्मा मानता है, तो कहता है तेह प्राणाः प्रजापतिम इति ब्रूयुः, माने इस श्रुति का प्रमाण उसने दिया। उसने कहा कि प्राणाः का अर्थ इंद्रिय है, उनका प्रजापति के समीप जाना और बोलना, ये क्रियाएं चेतन होने पर ही हो सकती हैं। भाई इंद्रियां कब चलेंगी? जब उनमें चेतना होगी तभी इंद्रियां चल पाएंगी। इसलिए वो चली गई ब्रह्मा जी के पास, कहीं
इसलिए इंद्रियां ही चेतन आत्मा है, तुम्हारे उपनिषद ही कह रहा है। ये तो मूर्खता वाला तर्क हो गया, ये जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। इंद्रियां कहाँ चलती हैं? एक आध्यात्मिक चिंतन है कि इंद्रियां सृष्टा से सपोज दैट, जिसको कहते नहीं कि हम प्रकृति का मानवीकरण, तो उसी तरीके से इंद्रियों का यहाँ मानवीकरण किया गया है कि इंद्रियां सवाल पूछती हैं ब्रह्मा से कि हम में श्रेष्ठ कौन है। इसलिए तुम्हारा ये कहना कि इंद्रियां चेतन है और वो आत्मा है, ये गलत हो जाता है। तो इंद्रियों की उपराम काल माने सुषुप्ति काल में देह का चलना नहीं देखा जाता। इंद्रियां जब आराम कर रही होती हैं तो उनको कभी चलते हुए देखा? तो इस युक्ति से और इंद्रियों में विकार हो जाए कोई, मैं काना हूं, मैं बहरा हूं, इस अनुभवों से अहम पदवाच्य इंद्रियां ही आत्मा हैं, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, ये बात कहने से स्पष्ट हो जाता है कि मैं ही, इंद्रियां ही आत्मा हैं। ये चार्वाक कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि और आत्मा क्या है? इनके मत में सवा एश इत्यादि श्रुते ही का सवा एश माने वही इंद्रियां ही आत्मा है। इस श्रुति, ये वेद की पंक्ति यहां पर वो रखते हैं, कहते हैं कि ये तो मोटी दृष्टि है, अन्यथा प्रतिक्षण विनाशी देह, हर समय जो समाप्त होने वाला जो शरीर है उसके द्वारा बचपन में देखी हुई चीज का जवानी में स्मरण नहीं होना चाहिए था। मैं स्थूल हूं, ये भी, ये अनुभव भी इंद्रिय और देह में एकता का अध्यास होने से ही है। तो कुल मिलाकर के कोशिश कर रहे हैं चार्वाक की इंद्रियों को ही आत्मा माना जाए। फिर कहते प्राणात्मवादी चार्वाक, प्राणात्मवादी चार्वाक कह रहे प्राण को आत्मा मान रहे, पहले तो उसने शरीर को, इंद्रियों को आत्मा माना। कह रहा है कि कई चीजें ऐसी होती हैं बचपन में हम देखे हुए होते हैं, किए हुए होते हैं, लेकिन युवावस्था में उनको भूल जाते हैं। इस आधार पे रहा है तो इसका मतलब शरीर का बढ़ना घटना, ये सारी चीजें आत्मा की गतिविधि है। तो वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे चार्वाक ये बताने की, चार्वाक ये बताने की प्राण, ये आत्मा, ये इंद्रियां, ये शरीर, यही आत्मा है। फिर प्राणों को आत्मा बता रहे हैं। उनका मानना है कि प्राणों के निकल जाने पे शरीर जब मर जाता है तो अन्न आदि के ना मिलने से जब प्राण दुर्बल होता है तब इंद्रियों का चलना बंद हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये मान बैठते हैं कि मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, ये अनुभव होता है हमको। अन्योन्तर आत्मा प्राणमय, ये श्रुति का, वेद की पंक्ति यहाँ पर रखते हैं, कहते हैं कि अहम पदवाच्य यहाँ प्राण है, माने अहम से मैं प्राण हूं ऐसा कहा नहीं जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके मत में तेह प्राणाः ऐसा भाव आता है। तो यदि ऐसा अर्थ ना माने तो जो मैं नेत्र से रूप देख रहा हूं वही मैं त्वचा से स्पर्श करता हूं, ये अनुभव नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के अलग अलग होने से दर्शन और स्पर्शन की प्रिय क्रिया जो है, दर्शन की और स्पर्श करने की क्रिया अलग अलग इंद्रियों का कार्य बन जाती। तो ये चीजें हैं। आज मेरी थोड़ा तबीयत बहुत ज्यादा मतलब अच्छी नहीं लग रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, तो मुझे लग रहा है कि आज मैं जबरदस्ती क्या खींचूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ठीक से पढ़ा पा रहा हूं आज। तो ऐसा करते हैं, आज इतना ही करते हैं। मैं फिर से कल इस विषय को दोबारा लूंगा। सेहत थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हो गई है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।